को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाकर किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? ये मदरसों से सारी शिक्षा आती है कि जाकर मंदिरों पर वार करो, पत्थर फेंको, शोभा यात्रा पर मांस के टुकड़े फेंको। ये सिखाया जाता है। ये इसको इस्लाम कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, इसको शिक्षा कहते हैं। की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से मिले, क्या बात हुई आपकी? हमने तो उनसे यही कहा था कि जो लोग इसमें अग्रिम जिनकी भूमिका रही है, जिन लोगों ने भीड़ को उकसाकर वहाँ पर हमला करने के लिए आए थे, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो लोग हैं वो फरार हैं, घर छोड़ के फरार हैं, उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, हमें आश्वासन दिया है। दूसरा ये था कि महाराज जी के यति नरसिंह जी के लिए हमने उनसे कहा कि भाई उनसे आप हमें मिलवा दीजिए। नियम कानून भी है कि अगर अगर उनको मुलजिम समझते हैं या आप लेकर गए हैं तो उनके घर वालों से, उनके परिचितों से मिलवाने का आपका धर्म बनता है, कानून बनता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है, अगर मुझे पता लगेगा तो मैं आपको मिलवा दूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है। भाई अगर हम लोग मीटिंग करेंगे, सब लोग आपस में बैठ के तय करेंगे और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से मंदिर पर हमला किया गया है, हमारे देव स्थान पर जो हमला किया गया है, वो जब तक इन अतिताइयों को सज़ा नहीं दी जाएगी, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पूरे गाजियाबाद का जो माहौल ख़राब करने वाले हैं वो यही नेता लोग हैं। जगह जगह इन्होंने बांग्लादेशी जमा किए हुए हैं, जगह जगह बांग्लादेशियों को झोपड़ी में अपने घरों में छिपा के रखे हुए हैं। और ये जब बांग्लादेशियों पर कोई झगड़ा होता है तो ये लोग तुरंत रासुआ की मांग लगा के पिंकी चौधरी के ऊपर ये लोग चले जाते हैं। ख़ास तौर से जो पार्टी ओबीसी की पार्टी है, ये लोग ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं और यहाँ गाजियाबाद का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जो ऐसे जो मुसलमानों का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जनता को, मुसलमानों को उकसा रहे हैं, इन पर NSA लगना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी मांग है। हमारी मांग सिर्फ यही है कि जो हमारे गुरुजी के साथ उन पे अत्याचार कर रहे हैं ये शासन प्रशासन, वो उनके साथ ना की जाए। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने मोहम्मद शब्द यूज़ करा है जो कि एक मुसलमान के लिए बोला जाता है। जैसे वो लोग हमें काफिर बोलते हैं, ऐसे ही सारी दुनिया उनको मोहम्मद के नाम से जानती है। उन्होंने उनके कोई जो भी उनके गुरु हैं उनके लिए उन्होंने कुछ अपशब्द नहीं बोले हैं, लेकिन जो उनके साथ ये व्यवहार प्रशासन और शासन कर रहा है वो वाकई में बहुत गलत है। आज आपकी क्या क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि एक तो हमें गुरुजी से मिलाया जाए, उनका हालचाल हमें पता लगे, हमें नहीं पता है वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, और दूसरी उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। देखिए, हम लोग ज्ञापन देकर आए हैं और सबसे जो अहम बात है वो महाराज जी के बारे में है कि महाराज जी का आज कितने दिन, 4 दिन हो गए पता नहीं है। तो महाराज जी का उन्होंने कहा कि आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे हैं। तो मुझे चिंता इस बात की है क्योंकि महाराज जी का BP भी आई था, शुगर भी आई थी। महाराज जी के पास ना कोई कपड़ा ना दवाई है, तो महाराज जी का पता लगाना बहुत जरूरी। मैं ये नहीं कहती हम सबको, परिवार के एक सदस्य को महाराज जी दिखा दिए जाए, दर्शन करा दिए जाए, हमें पता लग जाए कि हमारे गुरुवर बिल्कुल ठीक है, हमें कोई चिंता की वो नहीं है। अगर हमारे गुरुजी 2 दिन का हम समय और देंगे, नहीं तो भैया यहाँ पर धरना होगा, क्योंकि हम महाराज हमारे गुरुवर हैं। हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे गुरु के साथ अरे कुछ भी हुआ तुम कोर्ट कचहरी करो। अच्छा, आज आप ज्ञापन देके आए, क्या लिखा था? यही लिखा था कि ये जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, जो अपने ट्विटर हैंडल से बकवास कर रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई की जाए। है मतलब अगर हमारी भावनाएं हाथ होती तो हम सबसे पहले इनके मदरसे बंद होने चाहिए। ये मदरसों से सारी शिक्षा आती है कि जाकर मंदिरों पर वार करो, पत्थर फेंको, शोभा यात्रा पर मांस के टुकड़े फेंको। ये सिखाया जाता है। ये इसको इस्लाम कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, इसको शिक्षा कहते हैं। कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने देखिए, अगर कमिश्नर साहब उस दिन वो भी पहुंचे थे, वो भी मंदिर पहुंचे थे, अगर समय पर नहीं पहुंचते इतना बल लेकर पुलिस का, तो शायद आज कोई भी हमारे बीच में नहीं होता। भाई आज आप ये बाइट कर रहे हो ना, तो लाशों पे कर रहे होते, जिंदा पे नहीं कर रहे होते। तो आज ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सभी मंदिर भी सुरक्षित और मंदिर के अंदर बैठे लोग भी आपको जिंदा दिखाई दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश योगी जी की देखिए, जहाँ तक मंदिर आने की बात है तो बहुत हमारा मुझे लगता है कि सनातन धर्म का पूरे NCR में क्या आसपास इतना प्राचीन कोई मंदिर नहीं है माँ का और महादेव का, क्योंकि यहाँ भगवान परशुराम जी ने भी पूजा की है और महाभारत की वर्णन आता है। तो
जो रात घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, इस तरह के हालात है, उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से है, ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है, तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। यहाँ पुलिस प्रशासन है, FIR करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो FIR करनी चाहिए थी, कानून है। और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है, और महंत भी, मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करने आए वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे NSA लगाया जाए, और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता आया हूँ, पुलिसिंग घर में शाम को शराब पी के सो जाने से नहीं होती है। पुलिसिंग के लिए इसको निश्चित तौर पे जो हुआ है वो बहुत ही खराब है। एक हिंदू आक्रोशित है। अगर हिंदू खड़े हो गए, यहाँ का मुसलमान तो सारा भगवान राम को मानने वाला है। ये सारे मुसलमान कहाँ हैं? ये तो बेचारे इनके बलात्कार से बचने के लिए, धन लूटने से बचने के लिए बन गए, तो ये नहीं कर सकते। बाहरी मुसलमान है और इनके साथ लोकल कोई मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे। एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, तो यहाँ आर पार की जंग होगी, उसके लिए फिर तैयार रहें। अच्छा ये बताइए, आपकी यति जी से मुलाकात हुई है अभी अंदर से? नहीं, यति जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं तो पूजा पाठ करने आया, तो मैंने देखा कि यहाँ रात का जो वीडियो भी था, यहाँ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ की बात है कि मंदिर पे पत्थर फेंके गए, भगवानों के खिलाफ नारे लगाए गए, आपत्तिजनक नारे लगाए गए। तो जब मंदिर पे वो हमला करने आए थे, तो ऐसे जो शांति दूत हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए था क्या? अच्छा, एक सवाल है कि 10 लोग थे, केवल 10 लड़के ही थे इसमें? नहीं, अगर 10, भाई बताइए 10 लोग थे तो वीडियो में क्या वो वीडियो खराब था? वीडियो फेक था क्या? पुलिस का वीडियो देखा मैंने, तो उसमें तो 2000 से ज्यादा लोग थे, और सारे के सारे एक जगह इकट्ठे आए। हमारे एक कार्यकर्ता BS तोमर को जहां मारा गया, वहां भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। BS तोमर की जहां हत्या की गई, वहां इकट्ठे हुए और वहां आपत्तिजनक नारे लगे। वो शायद आपके पास नहीं है, वो पूरी प्लानिंग से आए थे। मंदिर पे साधुओं को मारने के लिए, हो सकता है मंदिर पे भी कहीं ना कहीं मूर्तियों को कहीं खंडित करते, कौन जिम्मेवार होता? तो पुलिस की ड्यूटी थी कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए था। राष्ट्रपिता के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कहते रहते हैं। अरे भाई, ये हम यहाँ मंदिर की बात करने आए, हम महंत जी की बात नहीं करने आए। ये हमला मंदिर पे है, हम यहाँ मंदिर के लिए आए हैं। आप हमारी बात को पहले क्लियर समझ लो। महंत जी ने जो कहा, पुलिस ने उसमें FIR की है, लेकिन मंदिर पे हमला करना ये यहाँ कानून से चलेगा देश। ये कोई सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं है। यहाँ की पुलिस मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस यहाँ न्याय करेगी। महंत जी ने जो कहा उस पर FIR होगी। उसके बाद ये हमला, ये मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मानने वाले। भगवान परशुराम जी ने यहाँ पूजा की है, माँ काली का मंदिर है, पांडवों ने पूजा की है। तो ये हमला मंदिर पे किया गया है। ये मंदिर पे हमला है, इसलिए जिन्होंने हमला किया उनकी 7 पीढ़ी याद करेंगे। ऐसा हम कर देंगे या पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस ने हमले की बात से इनकार किया है। आर पार की जंग होगी क्या? इस बयान के बाद दंगे नहीं भड़क? नहीं, दंगे कौन से भड़क जाएंगे? ये दंगा ही तो था रात में, जो अगर नहीं कार्रवाई हुई है। क्या चूड़ियां पहने बैठे हैं लोग? ये लोग जो बैठे हैं सनातन धर्म को मानने वाले, हम संवैधानिक पद पे हैं, मर्यादा में बात कर रहे हैं। अगर मर्यादा लांघनी पड़ी धर्म के लिए, ये माता रानी और महादेव ने इस बड़ी घटना को टाल दिया। अगर ये पता चल जाए तो लाखों लोग चारों तरफ से घेर करके बवाल हो जाता। हम तो चेता रहे पुलिस को कि इनका एनकाउंटर हो। बार बार मना कर रही है कि मंदिर पर कोई हमला नहीं हुआ। पुलिस नहीं, वो तो आपने भी देखा है। आपने नहीं देखा क्या? नहीं, आप पुलिस अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपने देखा नहीं क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपके ही वीडियो है, जो वहां से भीड़ आई है, जो नारेबाजी हुई है, कोई पत्थर फेंक रहा है, ये सारी दुनिया ने देखा है। तो वो वीडियो गलत है, तो या तो वो यहाँ भजन करने आए होंगे, सारा का सारा हो सकता है कि उनका मन बदल गया हो,
कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है, दोबारा से नवरात्रों में अपने आप को बदल लेना चाहते हैं? वो हो सकता है पूजा करने आए हो आपके अकॉर्डिंग?